वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो महत्वपूर्ण है, हेल्थ स्टैटिक्स, स्वास्थ्य सांख्यिकी के बारे में। तो इससे पहले भी 3 वीडियो जो है आपको अपलोड किया जा चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज जो है हम लोग वीडियो लेक्चर पार्ट 4 देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे कैंडिडेट के लिए जो पैरामेडिकल से रिलेटेड हैं, स्पेशली फॉर हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ एंड एरिया इंस्पेक्टर के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। तो चलिए आज का पार्ट 4 में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देख लें। जो पिछले क्लास में हो गई थी, उसके अलावा हम लोग क्या देखना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ने जो देखा था और उसके आगे क्या चीज़ पढ़नी है वो हम लोग जान लेते हैं पहले। तो आज का सेशन में हम लोग देखेंगे अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड। ठीक है, हाईलाइट कर दें इसको हम, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड। चलिए, तो अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि समुदाय में व्यापक रोगों की बहुत सी जानकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड से प्राप्त की जा सकती है। बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि समुदाय में मीन्स कम्युनिटी में बहुत सा जो रोग है उसकी जानकारी जो है अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के रिकॉर्ड से प्राप्त हो सकती है। अस्पताल में रिकॉर्ड भर्ती किए जाए और बाह्य रोगियों से संबंधित होते हैं। निश्चित रूप से सही बात है कि अस्पताल में जो रिकॉर्ड रहेगा वो भर्ती किए गए और बाह्य रोगियों से संबंधित होते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में रिकॉर्ड मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र द्वारा संचालित अनेक प्रकार के कार्यों से संबंधित होते हैं। ये सब अभिलेख स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों के अच्छे स्रोत होते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो जानना चाहिए। चलिए आगे देखिए, इसमें आगे का जो पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे सारे पॉइंटों को मैं लाइन बाय लाइन, आपको हिंदी मीडियम का सेशन है थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है स्वास्थ्य सर्वेक्षण। अब आ गया स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसमें देखिए क्या देखना है, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के निरूपण के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण का व्यापक उपयोग होता है। इनसे कुल मिलाकर जनसंख्या की स्वास्थ्य और रोगों की स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध होती है। तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्यों इसलिए होता है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के निरूपण के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षणों का व्यापक उपयोग होता है। इनसे कुल मिलाकर जनसंख्या की स्वास्थ्य और रोगों की स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त उपलब्ध होती है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 प्रकार के हो सकते हैं, समान और विशेष। ठीक है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 प्रकार के हो सकते हैं, समान और विशेष। इसमें देखिए पहला पॉइंट है, भारत में प्रथम सामान्य, हाँ इसमें देखिए क्या है कि भारत में प्रथम सामान्य सर्वेक्षण सिंगूर कोलकाता में 1946 में किया गया। ठीक है, निश्चित रूप से कि भारत में प्रथम सामान्य सर्वेक्षण जो हुआ वो सिंगूर कोलकाता में 1946 में किया गया। विशेष सर्वेक्षण जांच के लिए चुनी गई समस्या पर किए जाते हैं, जैसे पोषण सर्वेक्षण, आहार सर्वेक्षण, यक्ष्मा सर्वेक्षण आदि। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। विशेष सर्वेक्षण जांच के लिए चुनी गई समस्या पर किए जाते हैं, जैसे पोषण सर्वेक्षण, आहार सर्वेक्षण, यक्ष्मा सर्वेक्षण आदि। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे देखें हम लोग क्या महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्राय कुल जनसंख्या के प्रतिनिधित्व नमूने पर किए जाते हैं, क्योंकि कुल जनसंख्या के सर्वेक्षण न केवल व्यय साध्य वर्ण तकनीक रूप से भी संभव नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है कुल जनसंख्या के प्रतिनिधित्व जो भी है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स पे किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण इसमें है, जानकारी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा सारणी, ठीक है,
आगे देख लेते हैं सारणी। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, चूँकि ये यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सारणी दिया हुआ, जानकारी चाहिए कार्यकर्ताओं सारणी, तो सारणी दिया हुआ है, इसमें सारणी से देख लीजिए क्या है। सारणी में एकत्रित की जाती है, थोड़ा धुंधला हो सकता है कि आपको स्क्रीन पर दिखे, लेकिन आपको सुनते जाना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सारणी कुछ प्रश्नों वाला मानक प्रपत्र या क्षेत्र कार्यकर्ताओं या जांचकर्ताओं द्वारा भरी जाने वाली रिक्त तालिकाएं हैं। सामान्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण में साधारणतः उपयोग में लाई जाने वाली सारणी क्या क्या है, तो देखिए इसमें कौन कौन सी सारणी है। तो पहला है परिवार सारणी, दूसरा है सामान्य व्यक्तिगत सारणी, तीसरा है पोषण आकलन सारणी, और चौथा है आहार सर्वेक्षण सारणी। तो सारणी के यहाँ पर वर्गीकरण हो गया, और वर्गीकरण में क्या क्या मिला, तो परिवार सामग्री सारणी, परिवार सारणी, सामान्य व्यक्तिगत सारणी, पोषण आकलन सारणी और आहार सर्वेक्षण सारणी। एकत्रित सूचना को उसका विश्लेषण करके तालिका में भरकर प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर करते हैं। उपलब्ध जानकारी कार्यक्रमों की योजना बनाने, मूल्यांकन और शोध के लिए उपयोगी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए। अब देखिए आगे जो इसमें पॉइंट बन के आ रहा है वो क्या है। हाँ, तो आगे इसमें जो पॉइंट बन के आ रहा है वो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण अनिवार्य सांख्यिकी दरें और सूचियाँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिकल्स रेट्स एंड इंडेक्सेज, ये पॉइंट आपका है, ठीक है। इसके अनुसार आपको देखना होगा। इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिकल रेट्स एंड इंडिसेज मतलब महत्वपूर्ण अनिवार्य सांख्यिकी दरें और सूची है। तो इसमें क्या क्या है देख लीजिए। समान अनिवार्य सांख्यिकी दरें और सूचियाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य प्रयोग में होती हैं वे निम्न प्रकार हैं। क्या क्या है, तो देखिए फर्स्ट नंबर में जो आ रहा है वो है जन्म दर, बर्थ रेट। सेकंड जो आ रहा है वो मृत्यु दर मीन्स डेथ रेट। थर्ड पॉइंट बन रहा है विशिष्ट मृत्यु दर मतलब स्पेसिफिक डेथ रेट। फोर्थ नंबर जो आ रहा है वो नवजात शिशु दर जिसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। पांचवा नंबर जो आ रहा है वो है नवजात शिशु मृत्यु दर, न्यूनतम मॉर्टेलिटी रेट। सिक्स नंबर जो पॉइंट बन के आ रहा है वो है प्रसवोत्तर नवजात शिशु दर मृत्यु दर, ठीक है, पोस्ट न्यूनतम मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। आगे देखें 7 नंबर जो आ रहा है वो मृत प्रसव दर मतलब स्टिल बर्थ रेट बोलते हैं। एक नंबर जो पॉइंट बन रहा है वो है परिप्रसव मृत्यु दर, पेरिनेटल, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट। और 9 पॉइंट जो बन के रहा है वो है 5 वर्ष से कम मृत्यु दर, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। 10 नंबर जो पॉइंट है वो है मातृ मृत्यु दर, मैटरनल बर्थ रेट। ये महत्वपूर्ण है, आगे के बारे में विशेष जानकारी मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं महत्वपूर्ण अनिवार्य सांख्यिकी दरें और सूचियाँ मीन्स इम्पोर्टेंट। इसका मीन्स क्या होगा, इम्पोर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिकल रेट्स एंड इंडिसेज। इसमें जो है सांख्यिकी दरें और सूचियाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य प्रयोग में आती हैं वे निम्न प्रकार के हैं। पहला है जन्म दर जिसे बर्थ रेट बोलते हैं, दूसरा मृत्यु दर डेथ रेट, थर्ड जो है विशिष्ट मृत्यु दर स्पेसिफिक डेथ रेट, और जो है नवजात मृत्यु दर जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, पांच जो है नवजात शिशु दर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, सिक्स जो है प्रसवोत्तर नवजात शिशु मृत्यु दर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, सेवन में मृत प्रसव दर स्टिल बर्थ रेट, एट जो है परिप्रसव मृत्यु दर पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट। 9 पॉइंट क्या रहा है वो है 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम मृत्यु दर, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। 10वां पॉइंट है मातृ मृत्यु दर, मैटरनल बर्थ रेट 11 प्रत्याशा। देखिए सब बहुत पूर्ण है, फिर आगे डिटेल्स मिलेगा, बस समझते रहिए सुनते रहिए।
जीवन प्रत्याशा मतलब एक्सपेंशन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जीवन प्रत्याशा मतलब एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। और 2 नंबर जो वो है सामान्य जन क्षमता दर, जनरल फर्टिलिटी रेट। आगे जो है नंबर में कुल दर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण है आपका। ये क्या थी, महत्वपूर्ण अनिवार्य सांख्यिकीय दरें और सूचियां थी, मतलब वाइटल स्टैटिकल रेट्स एंड इंडिसेस। अब एक एक कर बारे में डिटेल को जानना। देखिए इसमें सबसे पहले जो है पॉइंट क्या दिखाने की कोशिश करूँ। हाँ, यहाँ आपका जन्म दर। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जन्म के बारे में, थोड़ा सा जानकारी जानेंगे तरीके से क्या होता है जन्म दर के बारे में, हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आप जो है सारे वीडियो को देखें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।